गुरुजी नमस्कार। मैं बलराम सिंह गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ। और हमारा शंका समाधान ये है कि ये आपका एक एक वीडियो यूट्यूब से और आपके लिंक दिए गए वीडियो को मैंने पूरे ध्यान से देखा है और सुना है। तो उसमें पता यही चला है कि ये जो चीज़ है वो मैं ही हूँ, क्योंकि जो अपने पांचों सेंस से इंद्रियों द्वारा जो भी दिखता है वो परिवर्तनशील है, उसका विनाश है, विलय है। और जो सीमित है और जो असीम है, वो असीम का ध्यान करना ही मेन ध्यान है। मतलब जैसे कि नींद में हम सो जाते हैं तो सोने के बाद दुनिया नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी हम होते हैं। तो उसको अपनी इन आंखों द्वारा हम नहीं देख सकते हैं, चाहे इन इंद्रियों द्वारा नहीं सेंस कर सकते हैं। बस अनुभव कर सकते हैं कि जो मैं था, है ना, या हूँ। तो जो असीम है उनको इन आंखों से दिखा नहीं जा सकता है। जो दिखा जाएगा वो ध्यान नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। और जो नहीं दिखता है वही मैं हूँ। तो क्या मैं इस सही जगह पर हूँ, इसी का ख्याल रखना है कि कोई मंत्र है, कोई जाप है, क्या करना है। गुरु लोग जो बता देते हैं कि जे नहीं, बिना बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन आपके सत्संग सुनने से ये पता चलता है कि आप लोग सत्संग में जो बता रहे हैं उससे पूरा स्पष्ट हो जाता है कि अपना होनापन ही आत्मा है। होनापन ही जान करके परमात्मा बना जा सकता है। मतलब का अनुभव हो सकता है। अनुभव बोले तो अनुभव मतलब प्रतीत किया जा सकता है, जैसे कि दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देती है, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा हो सकता है। तो क्या हम सत्य हैं? हमारा कहना कि और कुछ इसके अलावे ज्ञान है तो कृपया मार्गदर्शन करने की कष्ट करेंगे। मैं आपका आभारी रहूँगा। थोड़ा सा स्पष्ट करें। आप ठीक रास्ते पे तभी हो सकते हो जब आप, जैसे संत कहते हैं, 10वां द्वार उसको खोलते हो। जब वहाँ तक जब आप पहुँचते हो तो ठीक का दरवाज़ा खुल गया। तो फिर आपको न कोई आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी गुरु की, न कोई शास्त्र की। हमारे भीतर ही है वो द्वार। हम में सभी कुछ है, इसलिए आत्मज्ञान अभी हो सकता है। हमारे पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, कुछ भी कम नहीं है। तो आत्मज्ञान होने के लिए जो आवश्यकता है वो सब हमारे पास है। और फिर किसी ने रोका भी नहीं आपको। कोई ज़बरदस्ती करके आपको आत्मज्ञानी होने से रोक भी नहीं रहा है। तो बात तो मज़े की हो गई ना। आपको कोई रोक भी नहीं रहा है और आपके भीतर ही सभी कुछ है। अज्ञान है तो भी वो भी आवश्यक है, क्योंकि अज्ञान के बाद ही ज्ञान का उदय होता है। तो बात तो खुशी की हो गई, मज़े की हो गई। आप जब चाहते हो तब आप उस दरवाजे को खोल सकते हो। आपके भीतर ही है वो दरवाज़ा, वो 10वां दरवाज़ा है। मगर लोग कभी वहाँ तक जाते नहीं, खोलते नहीं। था, आपके साथ हाथ भी था, आप खोल भी सकते थे। आपके साथ पैर था, आप वहाँ तक जा भी सकते हैं, मगर आप उसको खोलते नहीं। आप बाहर के जो दूसरे और दरवाजे हैं, 10 दरवाजे, उन दरवाज़ों से कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो, कभी उधर जाते हो। और ये जो 10 दरवाज़ा कहा, इंद्रियों के कहा, 10 इंद्रियां हैं। जैसे आँख एक इंद्रिया हो गई, आँख एक दरवाज़ा है, इंद्रिया यानी दरवाज़ा। तो आप आँख से बाहर जाते हो और आँख से कुछ दिखाई पड़ गया तो उसको प्राप्त करने के लिए आप भागते हो। तो आप आँख के दरवाजे से बाहर चले गए।
ऐसे कान का एक दरवाज़ा है, आपको कान से कोई अच्छी आवाज़ सुनाई दी और आप उस आवाज़ को प्राप्त करने के लिए चले गए बाहर, तो भीतर वो जो आपका 10वां दरवाज़ा है, 9 दरवाज़ा, हाँ, इंद्रियाँ 9 दरवाज़ा है, तो 10वां जो दरवाज़ा है वहाँ तक आप कभी जाते ही नहीं। आप कान के दरवाजे से, नाक के दरवाजे से, जिह्वा के टेस्ट के दरवाजे और त्वचा के स्पर्श के दरवाजे, त्वचा को टच करके, किसी की त्वचा को टच करके उसमें घर्षण करके आपको मज़ा आ रहा है, तो आप त्वचा के दरवाजे से बाहर जा रहे हो। ऐसे ही मन के दरवाजे हैं, विचार के दरवाजे हैं। आप विचार के पीछे चले जाते हैं, कोई विचार आ गया तो उसी विचार के बारे में आप सोचने लग जाते हो। आपका माइंड क्या करता है, आप देखें, माइंड में कोई पहले विचार आएगा, थॉट आएगा, कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर आप उसके पीछे जाएंगे, उस थॉट के पीछे जाएंगे, उसके बारे में सोचने लगेंगे, चिंतन मन करेंगे, करने लगेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप थॉट के दरवाजे से जा रहे हैं बाहर। ऐसे ही भावों के दरवाजे हैं, शक्तिशाली दरवाजे हैं। आपके शरीर से बहुत इमोशन प्रकट होगा, तो उनके उसके पीछे आप जाएंगे। वहाँ क्रोध पैदा होगा, क्रोध का दरवाज़ा, तो फिर आप क्रोधी बनेंगे, उसके पीछे जाएंगे, झगड़े करेंगे। आपको यौन का इमोशन दरवाज़ा खुल गया, तो आप फिर सेक्स को पाने के लिए भागेंगे, दौड़ेंगे। तो आप तो कभी रुके ही नहीं हो। आप तो कभी 10वें दरवाजे जिसको कहा है उसके सामने कभी पहुँचे ही नहीं। आप इधर उधर के दरवाजे से भाग रहे हो, तो इसीलिए आपको आत्मज्ञान नहीं हो रहा। आपको कोई रोक नहीं रहा है, आत्मज्ञान तुझको नहीं मिलना चाहिए इस तरह। और आपके पास कुछ कमी भी नहीं है, आपके पास सभी दरवाजे हैं, 10वां दरवाज़ा भी हैं। तो कौन रोक रहा है आपको? आप खुद ही रोक रहे हैं। आपको अब तक ये अनुभव नहीं हुआ कि ये इंद्रियां के जो 9 दरवाजे हैं, इनसे बाहर जाने से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। ये अनुभव से हमको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। शास्त्रों से पढ़ के ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, आपको अपने अनुभव से सीखना होगा। आपके अनुभव से ही सिद्ध होना चाहिए कि ये जीवन व्यर्थ है। ये 9 दरवाज़ा का जो जीवन है, 9 दरवाजे से जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, वो जीवन व्यर्थ है, वो झूठ है, कुछ नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, आपको आत्मज्ञान मिलने वाला नहीं। आप आँख के पीछे जितने भी जाओ, आँख जो दिखाता है सौंदर्य, उसके पीछे जितना भी आप जाओ, आपको आत्मज्ञान होने वाला नहीं, आपको तृप्ति होने वाली नहीं, आपको संतुष्टि मिलने वाली नहीं। और आँख के सौंदर्य के पीछे भागने वाले लोग कितने हैं, तो वो बहुत प्रेम करेंगे, शादी करेंगे, जितने भी शादी वो करें उसको पूर्णता का अनुभव कभी नहीं। विचार के पीछे चलने वाले हैं, जितना भी वो विचार क्यों कर ले, पूरे वेद को ही कंठस्थ कर ले, तो भी उसको आत्मज्ञान होने वाला नहीं, क्योंकि ये आत्मज्ञान के दरवाजे है नहीं, ये भौतिक जीवन के दरवाजे हैं। तो अनुभव हमारे पास परिपक्व नहीं है। हमको अभी भी ये लग ही रहा होता कि आँख से जो दिखाई पड़ता है उसका मूल्य है, या कान से जो सुनाई पड़ता है उसका मूल्य है, या विचार के कारण जो अनुभव होता है वो उसका मूल्य है। तो आपको फिर कोई वेद, कोई पुराण, कोई गुरु, शास्त्र आपको हेल्प नहीं कर सकता। दूसरे आपको बंधन में भी नहीं डाल सकते हैं, आपका आत्मज्ञान रोक भी नहीं सकते हैं, और आपको आत्मज्ञान दे भी नहीं सकते।
कोई भी गुरु आपको आत्मज्ञान दे नहीं सकता। अगर दे तो दे सकता तो कितने लोग आत्मज्ञानी हो जाते संसार में, क्योंकि जितने गुरु हैं किसी न किसी सब एक एक आदमी को तो स्पर्श कर ही लेंगे, छू ही लेंगे, उनके पास तो बैठेंगे ही। तो उनके छूने से, उसकी कृपा होने से, उस गुरु के चाहने से अगर सब आत्मज्ञानी हो जाते तो क्या था, सब आत्मज्ञानी होते फिर समस्या क्या थी जीवन में, पीड़ा कहाँ थी। तो गुरु आपका कुछ भी, आपको कुछ कर नहीं सकते, दे नहीं सकते। आपको ही उस दरवाज़ा को खोलना है जो आपके भीतर है, और अपने अनुभव से ही आपको जानना होगा कि और दरवाजे से मुझे कुछ भी नहीं मिला तो अब कुछ दरवाजे से बाहर नहीं निकलूँगा। तो आप बंद कर देंगे सभी दरवाज़ाओं को, अपने भीतर प्रवेश करेंगे और अपने आप ही वो दरवाज़ा खुलेगा जो 10वां था। क्योंकि आप किसी दरवाजे से नहीं जाएंगे, आप रुकेंगे तो कोई ना कोई एक दरवाज़ा तो होगा, वो आपको अगली यात्रा कराएगा। मगर हम इतने मूढ़ आदमी होते हैं, छोटी मोटी बातों से हम आत्मज्ञान तक को छोड़ देते। अगर किसी जगह आनंद पूर्वक, शांत पूर्वक 1 घंटे ध्यान करके आत्मज्ञान हो सकता है तो हम वहाँ भी नहीं जाएंगे, वो 1 घंटे समय भी नहीं निकालेंगे, बैठेंगे तो भी कुछ थॉट मन में आएगा और उसी के कारण चिंतित हो जाएंगे, या बाहर से कोई काम आ जाएगा और हम काम करने लगेंगे। और आदमी इतना मूड होता है, वो जो महत्वपूर्ण बात है उसको वो व्यर्थ मानता है, और जो व्यर्थ है उसको महत्वपूर्ण मानता है। वो उस चीज़ को ज़्यादा मूल्य देता है। आत्मज्ञान जैसी चीज़ों को तो मूल्य ही नहीं देता। आत्मज्ञान तो उसके लिए ऐसा है जैसे कि सभी काम निपट लूँ, सब समाप्त हो जाए, तो अगर टाइम पास करने को कुछ भी ना बचे तो आत्मज्ञान की बात। तो आत्मज्ञान के लिए ध्यान कर रहे थे और आँख से दिखाई पड़ गया कोई मित्र आ रहा है वहाँ, और एकदम से छोड़ देंगे और मित्र के साथ घूमेंगे, मज़े करेंगे, ऐश करेंगे। तो किसी आश्रम में किसी गुरु के पास जाके 2-4 दिन बैठने से आत्मज्ञान हो सकता था, मगर छोटी बातों से रुक गया। कहीं इन गुरु के पास चले जाएं तो मेरा वो कहीं फ़ोटो न खिंचवा ले, मेरी जो स्थिति है वो सभी को न दिखवा ले। इतनी छोटी बातों से हम वो आश्रम में जाने के लिए विचार त्याग देते हैं। तो हमारे लिए आत्मज्ञान का क्या मूल्य है? आपके पास कोई मूल्य ही नहीं आत्मज्ञान के लिए, आप महत्व ही उतना देते नहीं हो, तो फिर आपको आत्मज्ञान क्यों मिले? फिर आप जाओ 9 इंद्रियों के दरवाजे से और भोगो जीवन को, बंधन को झेलो। तुम इस कारण आत्मज्ञान तक को छोड़ देते हो ताकि कोई आपको जाते हुए ना देख ले। अगर वो देख लेगा तो मुझे क्या कहेगा, इस कारण वो नहीं जाएंगे। तो इस अहंकार के कारण आत्मज्ञान जैसी सबसे महत्वपूर्ण श्रेष्ठ चीज़ को भी हम छोड़ देते हैं। तो इन्हीं मित्रों का प्रश्न था कि क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी या गुरु के प्रवचनों के सुन के ही आत्मज्ञान हो जाएगा? आपको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सुन के ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये सच है। मगर ऐसा होता तो आपको ज्ञान प्राप्त हो ही गया होता और प्रश्न करने के लिए कोई बचता नहीं। तो आपके पास प्रश्न पैदा हो गया, आप ये प्रश्न पूछ रहे हो कि मुझे
गुरु के साथ जाकर दीक्षा लेना पड़ेगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, या घर बैठे गुरु के प्रवचन सुनने से ही हो जाएगा। तो हम क्या सोच रहे हैं, हमारा आशय क्या है इसमें? हमारा आशय ये है कि जब सुनने से प्रवचन हो जाता है ज्ञान, तो गुरु के पास क्यों जाएं, दीक्षा क्यों लें? तो देखें हम गुरु को हम कितना वैल्यू दे रहे हैं, दीक्षा को हम कितना वैल्यू दे रहे हैं। दीक्षा कोई ऐसी सामान्य बात नहीं है जैसे आप सोचते हैं। ज़बरदस्ती से दीक्षा लेना पड़ा ताकि आपको लेना नहीं था, आपको तो प्रवचन सुन के ही हो जाना था, तो दीक्षा लेना पड़ा। तो दीक्षा को तुम इस तरह सोच रहे हो, बाध्यता के कारण लेने वाली चीज़ जो पसंद नहीं, अच्छी नहीं, जो फिर मुझे वो बच्चा बना देगी, फिर क ख ग से पढ़ना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान जैसी बड़ी श्रेष्ठ चीज़ों को पाने के लिए जो दीक्षा होगी वो भी श्रेष्ठ ही होगी ना। आपको गुरु के प्रवचन सुनने से ही हो जाएगा, मगर अगर तुम उस गुरु के पास जा सकते हो और उससे तुम दीक्षा ले सकते हो, तो तुम इस अवसर को क्यों खोएंगे? अगर तुम आत्मज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, तो आत्मज्ञान के प्रति आपको श्रद्धा है, तो इस तरह सोचते क्यों? गुरु के पास जाकर आपको फायदा ही मिलेगा ना। ऐसा नहीं है कि गुरु के प्रवचन सुन के ही आत्मज्ञान हो जाता है, गुरु से मिलना नहीं, गुरु से मिलेंगे तो आत्मज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। इसी तरह आप सोचते हो तो गुरु को दुश्मन की तरह लेते हो, उसका प्रवचन ही सुन के हो जाएंगे उसी के जैसे, और फिर उसको क्यों वैल्यू दें, उसके पास क्यों जाएं? तो इस बात पर आप खुश नहीं होते हो कि जिस गुरु के प्रवचन सुन के मेरा 10वां दरवाज़ा खुल रहा है, खुल सकता है, तो उस गुरु को प्रत्यक्ष भेंट भी लूँ, देख भी लूँ, उसके पास बैठ भी जाऊँ, तो आपको तो बड़ा सौभाग्य मिल जाएगा ना। ऐसे गुरु के पास तुम बैठ पाओगे जीवन में। जीवन ये सबसे सुंदर पल होता है, इससे बड़ा कोई पल है नहीं, क्योंकि आप उस आदमी के साथ बैठे हो, बैठने के अवसर आपको मिला जो सौंदर्यवान है, जिसके भीतर प्रेम का स्रोत फूट पड़ा है, जिसकी चेतना जाज्वल्यमान है, और उसकी आभा उसकी आँख से प्रकट हो रही है, उसके शरीर से, और वो जहाँ बैठा है उसके आसपास एक शीतलता है। जैसे एक वृक्ष के पास, घने वृक्ष के नीचे हम बैठेंगे तो उसकी शीतलता हमको महसूस होगी, इसी तरह गुरु के पास बैठ पाओगे इस गुरु की शीतलता में, तो आपका अनंत जीवन का जो मैल है, जो कुरूपता है, वो धुल सकती है। तुम तर और ताज़ा होकर, जीवंत होकर तुम उठ सकते हो। और तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो, क्या गुरु के बिना प्रवचन सुन के ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ये तुम पर निर्भर पड़ता है। तुम कितने अपने भीतर जा सकते हो। ये 9 दरवाजे जो है, इनको बंद तुम कितने कर सकते हो भीतर से, और कितना पात्रता अपने भीतर कितनी पैदा कर सकते हो। तो उसमें ना होने की कोई भी कारण नहीं है। आपको जो गाइडेड मेडिटेशन प्राइवेट जो आप लेते हो मुझसे, उसको सुन के उसमें डूब के आप अपने उस 10वें दरवाजे तक पहुंच सकते हो, क्योंकि वो वीडियो आपको
आपके सभी दरवाजे को बंद करवा के आपको 10वीं दरवाजे की तरफ ही ले जा रही होती है। तो इसमें सपोर्ट आप करो, इसके साथ तुम कोऑपरेट करो, तो आपको क्यों नहीं हो सकता। अभी ही होगा, आज ही हो सकता है। मगर अगर प्रश्न निर्मित होता है आपको कि क्या दीक्षा लेने की ज़रूरत है, तो आपके भीतर ये शंका है कहीं आपको आत्मज्ञान नहीं तो नहीं हो जाएगा, कहीं दरवाज़ा बंद तो नहीं हो जाएगा आत्मज्ञान का। तो क्या इसके लिए गुरु के साथ दीक्षा लेने की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो आप आत्मज्ञान पाने के लिए आतुर हो। आपको आत्मज्ञान पाने के लिए आतुर होना नहीं है। आपको अपने दरवाजे को बंद करके 9 दरवाजे को 10 दरवाजे के पास खड़ा होना है, और वहाँ खड़ा होने के लिए ही गुरु आपको सहयोग करते हैं। उनके साथ रहना, उनसे दीक्षा लेना, उनसे बात करना, देखना, सुनना, सभी से आपको लाभ होगा। ऐसा नहीं कि प्रवचन को सुन के लाभ होगा मगर आँख से देख के लाभ नहीं होगा। गुरु प्रवचन से जो बोलता है वो तो उसका कुछ अंश है, गुरु उतना ही नहीं, उसका शरीर भी उससे बड़ा है ना। वो तो शरीर के कुछ हिस्सों को मुँह से वो बोलेगा, मगर इसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। गुरु की आँख दिखाई नहीं पड़ेगी, गुरु का आभा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो गुरु से मिलना लाभकारी तो होगा ही। तो मित्रों, जून में जो ऋषिकेश में सत्संग हो रहा है 1 हफ्ते का, तो उसमें आप आना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक दिया है उसमें जाएं और उस पर चैट करके सूचना ग्रहण कर लें।